हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। मैं रणबीर गौतम ट्यूटोरियल्स में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने जनरल से इनके से सब विभिन्न क्वेश्चंस आपको बताया था। आज के वीडियो में मैं आपको लेजर कैसे बनाए जाते हैं, लेजर बनाने का क्या कारण है, इस पहले आपको बता देता हूँ। लेजर इसलिए बनाया जाता है बेटा कि हमने अपने व्यवसाय में कितने की हमने माल और सेल किया है, माल परचेज किया है, माल सेल किया है, और कितने का हमने सैलरी दिया है, कि रेंट दिया है, बिजली दी है, विभिन्न प्रकार के जो खर्चे हैं, विभिन्न प्रकार के इनकम है, तो किससे कितना पैसा लेना है, डेटास और डेटास के बारे में जानना आवश्यक रहता है। ये इसलिए जानना आवश्यक रहता है क्योंकि एक निश्चित पीरियड के बाद हम अपने बिजनेस का वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन कैसे किया जाता है उस संबंध में हम चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। चलो हम देखते हैं जनरल के संबंध में कैसे एंट्री करना है। आज मैं आपको लेजर कैसे प्रिपेयर करेंगे इस संबंध में बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इससे लेजर स्टार्ट करने से पहले आप इसका प्रोफार्मा क्या है उसको देख लेते हैं। लेजर का प्रोफार्मा क्या होता है, सिंपल से है, एकदम सिंपल है, उसको देख लीजिए। जिस किसी के बुक में बना रहे हैं उनकी लिखिंग उसकी पुस्तकों में इन द बुक ऑफ जो भी XYZ या खालिस्तान के पुस्तकों में मान लीजिए परचेस अकाउंट बना रहे हैं तो परचेस अकाउंट लिख देंगे या क्रय खाता लिख देंगे। ठीक है, इस कॉलम को हम बोलते हैं डेट, दिनांक, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं जनरल प्रेस्ट, इसको बोलते हैं अमाउंट। ये फिर से डेट, ये पर्टिकुलर, ये होता है जनरल प्रेस्ट, ये होता है अमाउंट। इस भाग को डेट से लेके यहाँ तक के भाग को क्रेडिट और इस डेट से लेके इस अमाउंट तक को डेबिट बोलते हैं। ठीक, तो ये तो प्रोफार्मा था। इस प्रोफार्मा को के आधार पर हम कैसे लेजर पोस्टिंग करेंगे, कैसे अलग अलग करेंगे, एक एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखते हैं कैसे हम बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, रमेश स्टार्ट बिजनेस विथ ₹5 लाख। कहने का तात्पर्य हुआ कि रमेश ने व्यवसाय प्रारंभ किया 5 लाख रुपए से। ठीक है, अब ही परचेज, उसने माल खरीदा, परचेस्ड गुड्स 50,000, उसने माल खरीदा 50,000। फिर मान लीजिए एक क्वेश्चन इसी में है, he sold goods 40,000, 40,000 रुपए का माल बेच दिया। फिर एक था सैलरी पेड 10,000। एक 4 एग्जाम्पल है। इसकी जनरल एंट्री आपको कैसे करना है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। जनरल एंट्री का आधार पर पोस्टिंग कैसे करेंगे, लेजर में कैसे पोस्टिंग करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। एकदम सिंपल से है, चलिए देखते हैं। जनरल एंट्री आपको मालूम है, आपने लास्ट पीरियड में आपको बताया था
कि जनरल एंट्री का प्रोफार्मा क्या होता है। प्रोफार्मा को आप लोग देख लीजिए। ये जनरल एंट्री का प्रोफार्मा है। किसके पुस्तकों में बना रहे हो? रमेश के पुस्तकों में। इन द बुक ऑफ रमेश, इन द बुक ऑफ रमेश क्या बना रहे हो? जनरल एंट्री कर रहे हो। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? डेट। इसको बोलते हैं पर्टिकुलर। इसको बोलते हैं लेजर फोलियो। इसको डेबिट अमाउंट, इसको क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। पहला सेंटेंस क्या था? रमेश स्टार्ट बिजनेस विद 50 लाख। रमेश ने 5 लाख रुपए से क्या किया है? व्यापार प्रारंभ किया है। प्रारंभ किया, बिजनेस में आया पैसा, तो कैश अकाउंट क्या हो गया? दिया। और वो रमेश का क्या है? कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट सीआर हो जाएगा। इसको हिंदी में बच्चों के लिए है रोकड़ खाता नामे। इसको डेबिट को नामे बोलेंगे और इसको बोलेंगे पूंजी खाता से। ठीक है। नरेशन लिख देंगे बिजनेस प्रारंभ, व्यवसाय प्रारंभ। ठीक है। बीइंग बिजनेस स्टार्ट। ठीक, व्यवसाय प्रारंभ किया। सेकंड है ही परचेज गुड्स 50,000। 50,000 रुपए को उसने क्या किया है? माल खरीदा है। 50,000 रुपए का माल खरीदा। इन हुआ, व्यवसाय में आया गुड्स। आउट हुआ, व्यवसाय से कैश। इन को डेबिट करना है, आउट को क्रेडिट करना है। आपको मालूम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। क्रय खाता नामे और इसको बोलेंगे रोकड़ खाता से। ठीक है। ये नहीं मिलेगा। ठीक है। नरेशन लिख देंगे बीइंग माल खरीदा, बीइंग परचेज गुड्स इन कैश। कैश में रोकड़ माल खरीदा। ठीक है। फिर था क्वेश्चन में, देखिए क्या था क्वेश्चन में? सोल्ड गुड्स 40,000। 40,000 रुपए का गुड सोल्ड कर दिया। ठीक है। सोल्ड किया तो इन और आउट देखो। आउट हुआ गुड्स, इन हुआ कैश। इन को डेबिट करना है, आउट को क्रेडिट करना है। जो व्यवसाय में आया उसको डेबिट करेंगे, जो व्यवसाय से गया उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो क्या चीज गया? गुड्स गया है ना? तो क्या एंट्री हो जाएगा? सेल्स अकाउंट या विक्रय खाता नामे या डेबिट। आउट हुआ कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट, रोकड़ खाता से। ठीक। नरेशन लिखेंगे माल बेचा, बीइंग गुड्स सोल्ड विथ कैश। कैश से रोकड़ माल बेचा। फिर अगला क्वेश्चन था सैलरी पेड 10,000। सैलरी पेड किया। ठीक है। सैलरी पेड किया, खर्चा है। आउट और इन। इन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ और कैश दिया। तो एक्सपेंसेस सैलरी के रूप में हुआ है, तो सैलरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। इसको बोलेंगे वेतन खाता नामे और रोकड़ खाता से। क्या लिखेंगे? नरेशन में बीइंग सैलरी पेड, वेतन भुगतान किया, सैलरी पेड। ठीक है। कितना रुपया का? ये 10,000 का। ठीक है। गुड्स आपने सोल्ड किया है 40,000 का। परचेस किया है आपने 50,000 का।
व्यवसाय प्रारंभ किया आपने 5 लाख रुपए से, ये आपका ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, अब इसको टोटल कर लीजिए, कितना हो गया टोटल? 5, 50, 5.5, 6 लाख रुपए। ठीक है, 6 लाख रुपए का आपने ट्रांजेक्शन एक समय में किया, ये टोटल हो गया, इसको बोलेंगे योग। ठीक है, ये तो था जनरल डेटा। अब इसी के आधार पर आपको क्या करना है, पोस्टिंग खोलना है, लेजर खोलना है। तो लेजर कैसे खोलना है उसको देख लीजिए, कितना लेजर खुलेगा इसको समझ लीजिए। इस जनरल एंट्री में कितने प्रकार के अकाउंट खुले हैं? सबसे पहले देखिए यहाँ पर कैश खुला है, पहला नंबर आपका कैश खुला है, दूसरा नंबर आपका कैपिटल खुला है, तीसरा नंबर आपका परचेस खुला है। कैश हो गया तो पहले में जाएगा। चौथे नंबर आपका क्या किया है, सेल हुआ है। पांचवें नंबर में आपका क्या हुआ है, सैलरी मतलब एक्सपेंसेस हुआ है। कैश, जितने भी कैश है वो किस में जाएगा, आपका पहले नंबर अकाउंट में जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, बाय मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे जनरल एंट्री है, मैं आपको थोड़ा सा गलत बता दिया हूँ, इसको देख लीजिए, सॉरी। ये जनरल एंट्री होगा, क्या होगा, गुड्स सोल्ड किया तो कैश इन हुआ और गुड्स आउट हुआ। कैश जा आ रहा है तो कैश अकाउंट डीआर होगा और सेल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, ये 40,000 रुपए का ये जनरल एंट्री होगा। ठीक है, तो ये पहला नंबर और ये चौथा नंबर लेजर खुलेगा, पांचवा नंबर लेजर खुलेगा। हम लेजर बनाना है, लेजर देख लीजिए कैसे बनेगा। चलिए, सबसे पहले मैंने पहला क्या लिखा, कैश अकाउंट खोलना है। इसके बुक पुस्तकों में खोल रहे हैं, इन द बुक ऑफ रमेश की पुस्तकों में। ठीक है, क्या खोल रहे हो, कैश अकाउंट खोल रहे हो। ठीक है, एकदम सिंपल है। ये क्या हो गया, डेट, ये क्या हो गया, पर्टिकुलर, ये डेबिट, ये जनरल पृष्ठ, ये अमाउंट, ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये जनरल फोलियो और अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। ठीक है, अब देखिए कैश कहां कहां पे आपका आया है, इसको देखिए। देखिए कैश सबसे पहले पहला नंबर में डेबिट है, दूसरे नंबर में वो क्रेडिट है, तीसरे नंबर में डेबिट है, चौथे नंबर में वो क्रेडिट है। ठीक है, तो दूसरा जो डेबिट, जो दो डेबिट है वो डेबिट साइड आएगा, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड जाएगा। एकदम सिंपल से है। डेबिट मतलब यहाँ पैसे आने का एंट्री करोगे, यहाँ पैसे आने का एंट्री होगा और यहाँ पैसे जाने का एंट्री होगा। एकदम सिंपल। पैसा कैसे कैसे आया, एक कैपिटल के रूप में आया और एक सेल्स के रूप में आया। दो चीज आया पैसा, जिस डेट को आया उस डेट का यहाँ पे उल्लेख करना है। ठीक है, एक तो कैपिटल के रूप में आया, टू कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता से 5 लाख रुपए आया, यह पैसा आया। और दूसरा आया है आपका सेल्स के रूप में, विक्रय के रूप में, सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता से कितना रुपए आया, 40,000। पैसा किस किस रूप में गया, एक परचेस के रूप में गया पैसा और एक सैलरी के रूप में गया, यही तो था। तो यहाँ पैसा जाने का एंट्री करना है, ये जो भी सन रहेगा, जो भी डेट रहेगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है और लिख देना है बाय परचेस्ड, परचेस अकाउंट, क्रय खाता को
कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए का आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। बाय सैलरी अकाउंट, ठीक, कितने रुपए का? 10,000 रुपए। टोटल कैश आपके पास आया कितना? 5,40,000 रुपया आया, जिसमें से आपने 60,000 रुपया खर्च कर दिया, बच गया आपके पास 4,80,000 रुपए बच गया। ये 5,40 हो गया। इस जो बचे हुए अमाउंट को क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस सीडी, शेष, हिंदी में बोलेंगे शेष ले गए, ठीक है। 4,80,000 रुपए बिजनेस में पड़ा हुआ है कुछ निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के बाद, ठीक है। अब 4 अकाउंट खोलना बोला था मैंने, एक कैश अकाउंट आप खोल दिया, दूसरा अकाउंट आप खोलना है क्या? कैपिटल अकाउंट। इसी अकाउंट से समझ लीजिए, एकदम कैश अकाउंट से ही मैं आपको बाकी लेजर खोलना सिखाता हूं, जो एकदम सिंपल है, उसमें कोई कठिन है नहीं। देखिए क्या है, कैश अकाउंट में आप दूसरा अकाउंट आपको कैपिटल अकाउंट खोलना है, सेम कॉलम रहेगा कैपिटल अकाउंट का, ये कॉलम, ठीक है। बार बार मैं लिखूंगा नहीं, समझ। कैपिटल या डेबिट साइड है तो सीधा सीधा और एक क्रेडिट साइड आ जाएगा, जिस डेट को रहेगा वहां पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता को कितना रुपया लिखेंगे? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए पूंजी कैपिटल के रूप में कैपिटल आया है, और दूसरा कैश आया है कैपिटल, और कहीं पे भी दिखा यहाँ पे वही है, एक ही जनरल एंट्री था कैपिटल से संबंधित, एक ही एंट्री आएगा और कुछ नहीं आएगा, सिंपल से। अब आप उसको क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, 5 लाख रुपए हो गया। ये जिस तारीख को बंद कर रहे हैं उस तारीख को यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 5 लाख, ठीक, ये हो गया 5 लाख। अब क्लोजिंग बैलेंस निकालना है अगर बाय द वे, तो ये बैलेंस इधर आ जाएगा नेक्स्ट ईयर के प्रारंभ में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसका? कैश का 4,80,000, और कैपिटल का हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लिख देंगे? 5 लाख रुपए लिख देंगे, ठीक है। एकदम सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। अब आप दूसरा अकाउंट, तीसरा था परचेस और चौथा था आपका सेल, और पांचवा है सैलरी, ठीक है। उसको भी देख लीजिए। अब आपको खोलना है परचेस अकाउंट, ये भी एकदम सिंपल है। कॉलम वही रहेगा, ठीक है। परचेस किया, परचेस आया, डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश, कैश से परचेस किया कितने रुपए का? 50 रुपए, और जनरल एंट्री नहीं है परचेस से संबंधित तो कुछ नहीं आएगा, इतने था। इसको वो जिस तारीख को बंद कर रहे हैं उस तारीख को लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी 50,000, ठीक है। ये हो गया खाते बंद करना। अब इसको बंद कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर वो बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपए, ठीक है। ठीक है। अब आपको क्या बनाना है? सेल अकाउंट, एकदम सिंपल से है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर नहीं आता है मेरे को कमेंट जरूर करेंगे,
मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे कैसे बनाना है। कॉलम वही है, सेल्स अकाउंट है, कैश आया, कैश अकाउंट दिया तो सेल्स अकाउंट, ठीक है। जिस तारीख को मिला कैश, बाय कैश अकाउंट, रोकड़ खाता को 40,000 रुपए, और तो कुछ है ही नहीं है। बैलेंस निकालना है, बैलेंस तो सीधा निकाल दीजिए, चाहे तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिख सकते हैं, इसको अपन डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट भी लिखा जा सकता है, क्योंकि परचेस अकाउंट जो जाता है ट्रेडिंग में, मैं आपको अभी बैलेंस ही निकालना सिखा रहा हूं, इसलिए बैलेंस लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो अब जिस तारीख को बंद करें उस तारीख को अपन इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस सीडी कितने रुपए, 40,000 रुपए। चाहे तो हम इसके यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है बैलेंस, ठीक है। तो ये जो था बेटा आपका जनरल एंट्री, एक चीज और छूट रहा है, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट को भी देख लीजिए। सैलरी अकाउंट भी ऐसे ही बनेगा, सेम है, सैलरी भी खर्चा है, ठीक है। यहाँ पर आप टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट दिया, टू कैश अकाउंट कितने रुपए का आपने दिया था, 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए आप यहाँ पे लिख दिए। अब इसको बैलेंस निकालना है, तो बाई बैलेंस सीडी कितने रुपए, 10,000 रुपए, और इसको टोटल कर लीजिए, खाता हो गया बंद। अब नेक्स्ट ईयर में ये क्या हो जाएगा, वो टू बैलेंस क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड, ठीक है। इसको खाता का बैलेंसिंग निकालना बोलते हैं। ये लेजर का बैलेंसिंग, बैलेंस कैसे निकालता है ये निकाल जाता है। आशा है बेटा आपको ये लेजर समझ में आया होगा ये वीडियो में। यदि आपको कोई समझ में प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में मेरे को जरूर लिखिए, मैं आपको इसका सलूशन और नए वीडियो में अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। यदि मेरे वीडियो को आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब और जरूर कीजिएगा, और ध्यान रखें कि बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे मेरा जितने भी वीडियो रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू।